शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सईद अली खामनाई की ताज़ियती तकरीब की तैयारियां जारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ताज़ियती तकरीब 4 से 9 जुलाई तक ईरान इराक के 5 बड़े शहरों में जारी रहेंगी। आयतुल्लाह सईद अली खामनाई का जश्न खाकी तेहरान में इमाम खुमैनी हुसैनिया सेंटर में रख दिया गया। ईरानी हुकाम के मुताबिक हफ्ते के रोज तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में अवाम को आखिरी दीदार कराया जाएगा। 9 जुलाई को शहीद सुप्रीम लीडर की उनके आबाई शहर मसद में तदफीन होगी। शहीद सुप्रीम लीडर के जनाजे में 2 करोड़ से ज्यादा अफराद की शिरकत मुतवक्के। रूस और चीन समेत 30 से ज्यादा ममालिक के आला हुकाम की शिरकत मुतवक्के। 90 ममालिक के मजहबी रहनुमा भी जनाजे में शिरकत करेंगे। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेशकियान का कहना है, आयतुल्लाह सईद अली खामनाई की शहादत सफर का इख्तिताम नहीं, तरक्की के नए बाब का आगाज है। शहीद सुप्रीम लीडर की शहादत ने पूरी उम्मत मुसलमा को गहरे रंज और गम में मुब्तला कर दिया। ईरानी कौम हर कड़े इम्तिहान से गुजरने के बाद पहले से ज्यादा मुत्तहिद और पुरुमीद होकर उभरती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में आला हुकूमती वफ्द आज तेहरान जाएगा। आयतुल्लाह सईद अली खामनाई की नमाज़ जनाज़ा में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, अता तारड़ समेत अहम शख्सियात वफ्द का हिस्सा होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी भी तेहरान जाएंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी, फैसल करीम कुंडी, कायद मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान, अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी समेत अहम सियासी और मजहबी शख्सियात तेहरान पहुँच गई। नमाज़ जनाज़ा में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म अपने दौरे का आगाज़ ईरान से करेंगे, जहाँ वो ईरानी क़यादत और सोगवार खानदानों से मुलाकात के दौरान हुकूमत और अवाम पाकिस्तान की जानिब से ताज़ियत का इज़हार करेंगे। ईरान के दौरे के बाद वज़ीर आज़म इस्तांबुल रवाना होंगे, जहाँ वो दोनों बरादर ममालिक के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल करेंगे। लाहौर में 2 गैर मुल्की खवातीन का अगवा और इज्तिमाई ज़्यादती। नामजद मुलजिमान में एक आम शख्सियत का नवासा रज़ा डार भी शामिल। मुलजिमान पर अगवा, तवान तलब करने और मुबैना जिनसी ज़्यादती समेत संगीन इल्ज़ामात आयद। पुलिस के मुताबिक वाक़े का इल्म उस वक्त हुआ जब मुतासरा खवातीन में से एक के वालिद ने पाकिस्तान में इमरजेंसी 15 पर कॉल करके इतला दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लाहौर के इलाके डिफेंस में वाक़े घर से दोनों खवातीन को बासियाब करा लिया। 4 मुलजिमान गिरफ्तार, जबकि दीगर की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। मुलजिमान ने इज्तिमाई ज़्यादती के अलावा $15 लाख तावान भी मांगा। हॉलैंड और वेनेज़ुएला से ताल्लुक रखने वाली खवातीन अपने दोस्तों से मिलने पाकिस्तान आई। FIR में यह भी इल्ज़ाम आयद किया गया है कि तावान की रकम अदा न किए जाने की सूरत में दोनों खवातीन को तशद्दुद, कत्ल और जिस्म के अज़ा फ़रोख्त करने की धमकियां दी जाती रहीं। दोनों खवातीन में से एक को मुतअद्दिद मरतबा जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया। FIR में अगवा, बराए तावान और ज़्यादती के दफ़ात शामिल बासियाब गैर मुल्की खवातीन का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। केस पर काम करने वाली SHO डिफेंस मुअत्तल फरहाद अशरफ को पुलिस लाइन रिपोर्ट करने की हिदायत। लाहौर में गैर मुल्की खवातीन का मुबैना अगवा और ज़्यादती केस। ज़राए के मुताबिक नामजद मुलजिमान और गैर मुल्की खवातीन कारोबारी शराकतदार निकल आई। फरीकैन ने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट की। $60,000 अमरीकी डॉलर की इब्तदाई सरमायाकारी की गई। मुनाफे के तकाजे पर फरीकैन में ताल्लुकात खराब हुए। गैर मुल्की खवातीन ने इन्वेस्टमेंट डूब जाने का बताया, जिस पर उनको पाकिस्तान बुलाने का प्लान बनाया गया। खवातीन को पहले इस्लामाबाद घुमाया गया, फिर लाहौर भेजा गया। नामजद मुलजिमान ने मुबैना तौर पर कुछ अफराद की खदमात हासिल की ताकि खवातीन से रिकवरी की जा सके। कहना के बाद लाहौर में एक और सानिया। बागबानपुरा में भी स्कूल की इमारत गिर गई। मलबे तले दबकर एक बच्चा जाम भाग, 4 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। इमारत की 3री मंजिल पर तोसी का काम जारी था। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक छत TR गार्डर की बनी हुई थी। जाम भाग बच्चे की शनाख्त अबू बकर के नाम से हुई। 10 बच्चों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। बच्चों के वालिदैन की बड़ी तादाद स्कूल के बाहर जमा। इमारत में दाखिल होने की कोशिश। स्कूल में समर कैंप जारी था। हुकूमत पंजाब की जानिब से समर कैंप की इजाजत 30 जून तक दे रखी थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वाक़े का नोटिस। जाम भाग बच्चे के वालिदैन से इज़हार ताज़ियत। गफलत बरतने पर महकमा तालीम के 2 अफसर मुअत्तल। नोटिफिकेशन जारी। स्कूल इंतजामिया और ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। वैसे कमज़ोर थे। लेंटर के ऊपर लेंटर डाला उन्होंने, ऊपर से जनरेटर चलाया हुआ था, वो जनरेटर फट गया था उनका। लेंटर कमज़ोर था, वो नीचे गिरा है, यानी कि 3 लेंटर तीनों नीचे गिर गए हैं। ये बच्चा छोटे बच्चे को छोड़ने बाहर जा रहा था। टीचर ने भेजा था मैडम ने कि बच्चे को बाहर छोड़ रहा हूँ। बाहर छोड़ के अंदर आया तो ऊपर से लेंटर नीचे गिर गया।
सानिहा बागबानपुरा का जिम्मेदार स्कूल इंतजामिया और ठेकेदार है। जाम भाग बच्चे अबू बकर के चचा का कहना है एक हफ्ते में पहली मंजिल के बाद दूसरी मंजिल का लेंटर डाला गया, जिसके बायस इमारत कमजोर हो गई और ये अफसोसनाक हादसा पेश आया। कमजोर तामीर और ऊपर से मजीद तामीर के बाद छत मुतासर हुई। जनरेटर चलाने के दौरान अचानक धमाके की इत्तला मिली। यानी शाहिदीन के मुताबिक वाक़े के वक्त बच्चे बाहर जाने के लिए तैयार थे। सानिहा कहना में बच्चों की मौत सर की हड्डियों पर ज्यादा चोट आने की वजह से हुई। रिपोर्ट में मुतल्लिका अफसरान को क्लीन चिट दे दी गई। बच्चों की मौजूदगी में छत पर मिट्टी डलवाना गैर जिम्मेदाराना करार। कमजोर ढांचा इजाफी बोझ बर्दाश्त न कर सका। वज़ीर आला पंजाब को भिजवाई रिपोर्ट के मुताबिक छत गिरने के वक्त खातून समेत 22 बच्चे हाजिर थे। 14 बच्चे जाँ बहक, 6 जख्मी हुए। मुकदमा दर्ज घर के मालिक और इसके भाई समेत 5 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका। कान हादसे में जख्मी खातून टीचर अनीला और लाहौर जनरल अस्पताल में जेर इलाज है। हालत खतरे से बाहर। तहकीकाती टीम का टीचर को शामिल तफ्तीश करने का इंदिया। मुकदमे में मजीद दफात शामिल किए जाने का इम्कान। पुलिस के मुताबिक अगर सरकारी एहलकारों की गफलत साबित हुई तो इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। जुडिशल कमीशन बनाने के लिए गवर्नर और वज़ीर आला समेत दीगर को खत इरसाल। गुजरावाला में लर्जाखेज वाकया। काला जादू और जिन्नात के सूबे में 4 साल बच्ची को मुबैना तौर पर जिंदा जला दिया गया। वालदा, भाई और बहन समेत 4 मुलजिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान को शुबा था कि बच्ची पर काले जादू और जिन्नात के असरात हैं। अमेरिका और मशरिक वस्ता के 12 ममालिक आबना हुर्मुज़ में बिला रुकावट तिजारत जारी रखने के लिए मुश्तरका काबिज़ों पर इत्तफाक। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की क़यादत में बहरीन में 12 ममालिक के फौजी सरबराहान का इलाक़ाई सिक्योरिटी इजलास। मशरिक वस्ता की सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर गौर और दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। इजलास में बहरीन, मिस्र, उर्दन, कुवैत, लिबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, शाम, मुत्तहिदा अरब अमारात और यमन के आला फौजी हुकाम के सरकत। सेंटकॉम के सरबराह एडमिरल ब्रेड कोपर ने कहा कि अमेरिका अपने इलाक़ाई सलाहकारदानों के साथ मिलकर मशरिक वस्ता में दुनिया का सबसे जदीद और फ़ाल फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम चला रहा है। जंगबंदी गफलत नहीं, ईरान दिफाई तैयारी जारी रखे हुए है। तर्जुमान ईरानी फौज ने कहा ईरान को पहले दिन से ही दुश्मन पर कोई एतमाद नहीं था और जंगबंदी के बावजूद मुल्क खुद को हालत जंग में समझता है। मुज़ाकरात के आगाज पर ही दुश्मन पर अदम एतमाद का वाज़ेह ऐलान कर दिया गया था। ईरान अपनी दिफाई सलाहियतों को मुसलसल मजबूत बना रहा है ताकि किसी भी मुमकिन खतरे का मौसर अंदाज में मुकाबला किया जा सके। व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन और मेंबर होना जुर्म नहीं, गैर कानूनी मवाद शेयर करने वाला शख्स खुद जिम्मेदार होगा। लाहौर हाईकोर्ट का व्हाट्सएप ग्रुप से मुतल्लिक अहम फैसला जारी। फैसले में कहा व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन होना भी फौजदारी जिम्मेदारी में नहीं आता। सिर्फ ग्रुप में मौजूदगी या खामोश रहना जुर्म साबित करने के लिए काफी नहीं। व्हाट्सएप पर मवाद अपलोड, फॉरवर्ड या शेयर करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी। तौहीन अमेज मवाद फैलाने के मुलजिम सैयद अब्दुल मनान की इबादत गिरफ्तारी, जमानत मुस्तरद। FIA साइबर क्राइम केस में जमानत की दरख्वास्त खारिज। अदालत ने टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट को बाद नजर में काबिल एतमाद करार दे दिया। अदालत ने ट्रायल सेल मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। Every policy that I'm making today carries a lesson learned behind the prison walls. I wanted them to become institutional reforms. Every improvement reminds me of something I witnessed or experienced myself. I introduced emergency call buttons across Punjab. Most importantly, it reminded me that a prison sentence should never become a sentence against human dignity. जेल में मेरी शुगर कम हो गई, हाथ कांपने लगे। एक गुड़ वाली बोतल थी वो भी गिर गई। मुझसे टूटी बोतल से गुड़ खाना पड़ा जिसमें कान शामिल था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जेल इस्लाहात कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा इस फोरम पर कोई सियासी बात नहीं करना चाहती। मैंने जेल काटी है, जेल काट कर जो देखा फिर इस्लाहात की, इसलिए अब जेल में इमरजेंसी पिंक बटन मुतारिफ करवाया है। आखिरी वक्त में अपनी वालदा को ना देख सकी। मुझे अडयाला जेल में 24 घंटे कैद तन्हाई में रखा गया। कैद तन्हाई का ज़हनी सेहत पर का असर पड़ता है। अंदाजा है जेल में जिस पर गुजरती है वही जानता है। जेल में मेरी चीखें किसी ने नहीं सुनी। जेल इस्लाहात से कैदियों को मुआशरे का मुफीद शहरी बनाना जरूरी है। शफाफियत पर मबनी इंसाफ की मौसर फराहमी हर शहरी का हक है। खिताब से पहले मरीम नवाज ने पंजाब में जेल इस्लाहात से मुतल्लिक डॉक्यूमेंट्री चलवाई।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी ने बानी PTI के लिए अडियाला जेल में सहूलियात मांग ली। जेल इस्लाहात कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, अडियाला जेल के बाहर मुलाकातियों के लिए इंतजार का बनाए जाए। बानी PTI की सेहत जेल में खराब हुई, उनके भी हकूक हैं। बानी का इलाज जाती मौलजीन से कराया जाए। बानी के विजन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में कैदियों को तमाम सहूलियात दी जा रही हैं। जमहूरियत में जलसे की इजाज़त होती है, यहाँ जलसा होता है तो FIR दर्ज हो जाती है। जेल इस्लाहात का आगाज अडियाला जेल से होना चाहिए। बानी की उनके बेटों के साथ वीडियो लिंक पर बात कराई जाए। बानी की बहनों की मुलाकात अगर नहीं होती तो उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल न किया जाए।